सभी को एक साथ प्रणाम, जोहार, नमस्कार। क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर ये लेटर टू गॉड का ये थर्ड पार्ट है। बाकी इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसी चैनल में अपलोड कर दिया गया है। वैसे स्टूडेंट्स जो इसको अभी देख रहे हैं, इसको पॉज करके आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन और फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को देख लें, उसके बाद इसे देखें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो बिना देर के हुए शुरू करते हैं इसको। कहा द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम ए बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। फॉलोइंग संडे मतलब अगले रविवार को लेंचो आया, ये बीट अर्लियर देन यूजुअल यानी जो समय में वो आता था उससे कुछ पहले आ गया। टू आस्क और उन्होंने पूछा कि उसके लिए कोई पत्र है क्या, क्योंकि उसके पिछले संडे को उन्होंने लेटर जमा करके गया था, भगवान को 100 पेसोस मांगा था। तो उसी सिलसिले से वो आता है और पूछता है वहां पर। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर। तो यह पोस्टमैन था जिन्होंने खुद से हैंडेड द लेटर टू हिम यानी कि उसे खुद से अपने हाथों से लेटर दिया। कौन? पोस्टमैन ने। किसे? लेंचो को। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर expressing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। जब पोस्टमैन यहाँ पे देखेंगे कठिन वर्ग को, कंटेनमेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टि, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव करना, परफॉर्म ये गुड डीड मतलब अच्छे कामों को करना। तो इसमें जब पोस्टमैन उसको लेंचो को खुद से लेटर दिया तो पोस्टमास्टर एक अच्छे कामों को करने वाले व्यक्ति के संतुष्टि को अनुभव करते हुए वो अपने ऑफिस से देख रहा था। यानी कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अच्छा करता है उससे जिस प्रकार से संतुष्टि का अनुभव होता है, उसी प्रकार से अनुभव करके अपने ऑफिस से देख रहा था कि लेंचो को पोस्टमैन लेटर दे रहा है। वो ऐसा क्यों सोच रहा था, क्यों अनुभव कर रहा था? क्योंकि उन्हीं ने तो सारे पैसों का जुगाड़ किया था। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money। इसमें बताया जा रहा है, इसमें यह बताया जा रहा है कि लेंचो ने जरा सा भी, स्लाइटेस्ट मतलब जरा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया। कब? मनी को देखकर, क्योंकि उसे ऐसा विश्वास था कि भगवान तो भेजेंगे ही। लेकिन वह गुस्सा हो जाता जब उन्होंने मनी को काउंट किया। देखो, वो तो उससे जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। तो हम लोग रहते हैं तो ऐसा कहीं पैसा मिल जाता है लेटर भेज लिखने के बाद भगवान के पास, तो जरूर सरप्राइज होते हैं कि अब भगवान उनको पैसा भेज दिए। ये तो असंभव बात है। लेकिन लेंचू जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं होता, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि भगवान भेजेंगे। लेकिन इसके विपरीत जब पैसे को गिना तो गुस्सा हो जाता है और क्या कहता है? गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। भगवान एक भी गलती नहीं कर सकते हैं। ना ही कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। डिनाई मतलब होता है मना करना और रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध करना। ना ही वो कोई गलती कर सकते हैं और ना ही जो लेंचो ने मांगा है उनसे, किससे? भगवान से, वो देने में मना कर सकते हैं, है ना? ऐसा लेंचो कहता है। और गुस्सा क्यों हो जाता है देखो आगे। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink। शीघ्र यानी तुरंत लेंचो चला गया खिड़की के पास और मांगा पेपर और इंक को। ऐसा होता है कि जब जाइए विंडो के पास, आपको जो पोस्ट ऑफिस में जरूरत है जो सामग्री का वो मिलेगा, इंक, पेपर, स्टेपलर वगैरह।
तो वो जाता है खिड़की के पास और इंक और पेपर मांगता है। इंक मतलब पेन को मांगता है और पेपर को। ऑन पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट। आप देखे होंगे बैंक और ऑफिस वगैरह में क्या होता है, टेबल लगा हुआ था जो पब्लिक लोग वहां बैठते हैं और जो कुछ करना होता है, लिखना, फॉर्म भरना, वो वहीं पर बैठकर भरते हैं। तो उसी प्रकार से वो वहां बैठकर लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had made to express his ideas। और वो जब लिख रहा था तो अपने ब्रो को, यानी भौं को, आंख के ऊपर जो होता है आईब्रो, उसको रिंकलिंग कर रहा था, उसको सिकुड़ा रहा था। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वो अपने विचारों को जब भाव के रूप में प्रकट कर रहा था लेटर में, तो उस प्रयास के वजह से ऐसा हो रहा था। अपने भावों को जब दर्शा रहा था तो इस प्रकार से हो रहा था, उसके भौं यानी सिकुड़ रहे थे। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to। जब उसका लिखा हुआ हो गया लेटर, तब वह फिर से खिड़की के पास गया और एक स्टाम्प खरीदा, यानी पोस्टल टिकट को खरीदा और उसे उन्होंने चिपका दिया। कहाँ चिपका दिया? उसे एनवेलप पर, एनवेलप पे चिपका दिया। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी अपने हैंड से मारते हुए उसे चिपका दिया। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, यानी पूरे पंजे को, अपना हाथ के पाम को बंद कर लेना, है ना। उस प्रकार से उन्होंने बंद कर लिया, उसे मार करके चिपका दिया थोड़ा सा। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। वह क्षण जब लेटर मेल बॉक्स में डाला गया तो पोस्टमास्टर गया और उसे खोलकर देखा। इट सेड, उसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? गॉड ऑफ मनी डेट आई आस्क्ड फॉर, कि भगवान, जो पैसे हम आपसे मांगे थे, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, मात्र उसमें 70 पेसोस मेरे पास पहुंचा। उस दूसरे लेटर में लिख दिया था लेंचो और उसको डाल दिया। ये कौन खोलकर पढ़ रहा? खुद पोस्टमास्टर। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इससे पहले पार्ट में आप पढ़े थे या देखे थे कि लेंचो को आधा से कुछ ज्यादा पेसोस ही उन लोगों ने भेजा था। तो कितना भेजा था? 70 पेसोस, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है। नेक्स्ट पार्ट है, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे भेज दें जो बचा हुआ है, रेस्ट मतलब बचा होना, यानी शेष, जो शेष है वो मुझे भेज दें, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर क्या लिखता है? बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो, लेंचो क्या बोलता है कि बंच ऑफ क्रूक्स मतलब धोखों का समूह, धोखेबाजों का समूह, है ना, स्वार्थी। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का मतलब होगा कर्मचारी। लेंचो कहता है जो बचा हुआ धन है 30 पेसोस, वो मुझे भेज दें, बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आप इसे मेल के माध्यम से नहीं भेजिए, यानी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जितने भी कर्मचारी लोग हैं, सारे लोग धोखेबाज हैं, चीटर हैं। यानी लेंचो को ऐसा लग रहा था कि हमने 100 पेसोस मांगा था, लेकिन 100 में 30 पेसोस पोस्ट ऑफिस में लोग रख लिए, बाकी सर 70 पेसोस ही भेजे हैं। ऐसा उसको प्रतीत हो रहा था, लेकिन रियली में ऐसा था क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, इसका मैसेज यही है कि जिस प्रकार से लेंचो को कॉन्फिडेंस था भगवान के प्रति, उसी प्रकार से हमें हर एक लोगों को अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, है ना, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए। और इससे दूसरा मीनिंग ये भी निकलता है कि हमें नास्तिक नहीं होना चाहिए, आस्तिक होना चाहिए, यानी कि हमें थीस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप थीस्ट हैं और भगवान से आप मदद मांगते हैं, तो किसी न किसी प्रकार से भगवान आपकी मदद जरूर करते हैं। तो इसी के साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। और यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें।
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसे अगले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। जय हिंद, थैंक यू।